कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। बेटे नमस्कार। दोस्तों ए मेरे दोस्तों, बेटे आज मुझे मालूम है आप बहुत खुश होंगे। बेटे आज लास्ट लेक्चर है बेटे, 9th। बेटे ग्रेट मॉर्निंग, बेटे ग्रेट मॉर्निंग। बेटे आज हम आखिरी लेक्चर 9th बेटे करने जा रहे हैं। बेटे चैप्टर का नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटे डिबेंचर्स को इशू और रिडीम कैसे किया जाता है, ये बात बेटे हम बताने जा रहे हैं। इशू और रिडेम्पशन बेटे हमने पिछले 8 लेक्चर्स में, पहले 2 लेक्चर्स में तो इशू की बातें की, और फिर बेटे तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां बेटे हमने रिडेम्पशन की बातें शुरू कर दी, सिंकिंग फंड की बातें कर दी, क्वेश्चंस किए सिंकिंग फंड के, और बेटे ओन डिबेंचर्स वगैरह सब करते रहे और अपने झंडे गाड़ते रहे। बेटे अब लास्ट झंडा फहराना है, और बेटे फिर होगी भारत माता की जय। बेटे आज भारत माता की जय करके आएंगे। लोधी रोड ICSI लोधी रोड CMA इंस्टीट्यूट के सामने मत्था टेकेंगे और बेटे अपना झंडा गाड़ेंगे और हम 80+ लेकर आएंगे। बेटे डिवेंचर का टॉपिक इतना मुश्किल आज कह रहा हूं बेटे, जब रात को बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो मैं डिवेंचर की, रिडेम्पशन की, सिंकिंग फंड की एंट्रियां करा दूंगी, ओन डिवेंचर बता दूंगी। बेटे टेक्निकल है, ध्यान रखनी पड़ती है चीजें। वो तो हमारे पास टाइमलाइन थी तो हम बच गए। तो बेटे आज लेक्चर 8 के बाद 9 में मुख्य तौर पर मैं आज बस जल्दी से खत्म करा दूंगा, क्योंकि आज कुछ ज्यादा है ही नहीं। रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, बेटे हम रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन करने वाले। रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन बेटे लास्ट मेथड है, बस आज सीखेंगे। तो आइए जी भगवान को 1 मिनट के लिए याद करें। वो ऊपर वाला भगवान हमारा ही तो है। आइए ना, आइए एक बार भगवान को याद तो कर लें। बेटे लास्ट क्लास है ना, तो आइए हमको शक्ति देना मन में। मन की शक्ति देना। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कर। खुद की जय कर, मन की शक्ति देना। बेटे मन स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। मन स्ट्रांग होगा सब कुछ मिलेगा। मन की शक्ति देना, मन की जय हो, हमारी जय हो। सुनिए बेटे, भेदभाव नहीं,
बचें। बेटे आजकल गाने का मिलते हैं से पहले इतना बढ़िया बन जाए कि हमें खुद की जा करने। मन की शक्ति देना बेटे, मन की शक्ति देना। देख लो मन कितना कीमती है बेटे, मन की शक्ति देना, मन की शक्ति। आइए बेटे, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन बड़ा ही एक तरीका है जो आज हम समझने वाले हैं। मैं वैसे आपको बता दूं, मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जब शुरू किया था तो ये कहा था कि हम अगर किसी को पैसे हमें देने हो तो या तो हम देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। अब बेटे उसकी तो एंट्री नहीं होगी, इसलिए मैं ये ऑप्शन तो खत्म ही कर रहा हूं। हम मान रहे हैं कि हम देंगे, तो बेटे हम 3 तरह से दे सकते हैं। जिस दिन हम बुलाएं उसी दिन दे देंगे, सारे इकट्ठे दे देंगे, लम सम। हम थोड़े थोड़े दें, पार्ट्स में दें, इंस्टॉलमेंट्स में दें, इंस्टॉलमेंट्स। और बेटे तीसरा अभी करने वाले हैं बाय कन्वर्जन। बेटे लम सम, बेटे इंस्टॉलमेंट्स, बेटे कन्वर्जन। अब बेटे इंस्टॉलमेंट्स में 2 तरीके हैं। हम ओपन मार्केट से खरीद लें या लॉटरी सिस्टम करें। अच्छा, चाहे कुछ भी करें, लमसम में करें या इंस्टॉलमेंट्स में करें, चाहे कुछ भी करें, लमसम में करें या इंस्टॉलमेंट्स में करें, बेटे हमें इन सभी के, मैं अभी कन्वर्जन इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा, सोर्स एंट्री डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटे इसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट। तो आपको बताना पड़ेगा जो पैसे आप दे रहे हो वो कहां से आए। तो बेटे उस केस में आपको सोर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, और सोर्स एंट्री या तो सिंकिंग फंड से डलती है और या करंट या प्रॉफिट से डलती है। और बेटे सिंकिंग फंड में ट्रस्टीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रस्टीज होते हैं, ओन्ड वेंचर्स होते हैं, बाकी सब बातें आपको मैंने बताई। तो आज मैं रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई पैसे तो नहीं है, आप ये कैलकुलेटर ले जाओ, ये मेरी टाई ले जाओ, ये मेरी अंगूठी ले जाओ, ये सोने की अंगूठी ले लो, पैसे नहीं है मेरे पास। तो बेटे जब मैं कुछ काइंड में दे दूं, कुछ घड़ी दे दूं, नए शेयर्स दे दूं, नए डिबेंचर्स दे दूं, और मैंने पहले से भी कहा हो कि भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे को नई सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दूंगा, तो बेटे तीसरा मेथड लग सकता है। आज हम उसी तीसरे मेथड की तरफ हैं। एक बार चेक करें, मैंने बेटे कंसेप्ट्स में 15-18 कंसेप्ट लिए हैं बेटे। मैं पहले 17 करा चुका हूं, 2-3 तो मैंने अपने हाथ से कराया, बाकी पीपीटीज बताई, चेक करिए आप। बेटा पहला कंसेप्ट, दूसरा 1 से लेकर 17 तक मैं करा चुका हूं। मैं आ रहा हूं जी कंसेप्ट 18 में, कंसेप्ट 18 में, लास्ट कंसेप्ट, आखिरी रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। बेटे उसके बाद मैंने आपको थ्योरी भी बहुत अच्छी कराई, और मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे आपको उसके आंसर्स तक दिए, और बेटे हमने इसको आराम से कवर किया। कौन से लास्ट क्वेश्चन था?
बेटा देख लीजिए 15 क्वेश्चन दे दिए, हद हो गई। 15 प्रैक्टिकल कोई नहीं कराता, मैंने तो थ्योरी 15 करा दी, प्रैक्टिकल 35 कराए, पीपीटी प्रैक्टिस मैनुअल कवर की। बेटे एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है पेपर में, आता ही रहता है, एक्स एंड कम। बेटे उसके बाद मैंने कोटेशंस दी, जीवन के 7 सच्चे मंत्र, दर्पण, मिरर, झूठ नहीं बोलता, ज्ञान, अगर आपके पास नॉलेज है तो बेटा आप डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होने देगा। अध्यात्म, आपको स्पिरिचुअली नॉलेज है कि दुनिया क्यों बनी, तो बेटे आपको मोह नहीं करने देगा। सत्य, अगर आप सच्चे हैं तो कमजोर नहीं करेगा। प्रेम, ईर्ष्या नहीं करेगा, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसे ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। विश्वास, दुखी नहीं करेगा, मुझे विश्वास है कि आप पास हो जाएंगे, आपको विश्वास है कि 25 फरवरी 25 अगस्त में पास होंगे, आपको दुखी नहीं होगा। कर्म, अगर आप मन से कर्म करेंगे तो भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा है, असफल नहीं होने दूंगा। तो बेटे आइए इन्हीं बातों के साथ हम थोड़ा सा आगे चलेंगे आज, और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कंसेप्ट नंबर 18 पहले लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा, आप लिखिए रिडेम्पशन ऑफ, बेटा इसकी पीपीटी नहीं, मैं पहले खुद लिखवा रहा हूं, ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन। बेटे कन्वर्जन मेथड है, मैंने आपको बताया था कि बेटे मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जब इशू करूंगा ना, एट द टाइम ऑफ इशू, मैं इशू ऑफ डिवेंचर्स के समय ही ये कह दूंगा दैट दीज डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये जो डिवेंचर्स हैं कन्वर्टेबल हैं, रंग बदल लेंगे। जैसे आपने देखा है हमारे घर में लिजर्ड होती है, उसका रंग नहीं बदलते, लेकिन एक होती है गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, गिरगिट। बेटे गिरगिट रंग बदल लेती है, देखो बॉडी में भगवान ने क्या चीज दे दी उसको, गिरगिट। बेटे हरा रंग कर लेगी अपनी बॉडी का, लाल कर लेगी, नीला कर लेगी, बेटे उसके रंग बदलते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो डिवेंचर्स है ना बेटे, ये डिवेंचर्स छाते वाले डिवेंचर्स है, इनका रंग बदल लेगा, रंग बदल जाएगा। ये कुछ अलग तरह के दिखेंगे जब हम कन्वर्ट कर देंगे, होंगे यही बेटे, लेकिन इनको हम कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में कह देंगे। तो बेटे इन डिवेंचर्स को हम कहते हैं जिनकी फॉर्म चेंज हो सकती है, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जिनकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं बेटे उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये हमें शुरू में ही बताना पड़ेगा, तभी हम डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं बाय कन्वर्जन। तो बेटे इसमें आइए एक पॉइंट लिखेंगे पहले तो, व्हेन एवर डिवेंचर्स आर redeemed by way of conversion into new shares or new debentures, और न्यू सिक्योरिटीज, खाली में न्यू सिक्योरिटीज लिखता तभी ठीक था, और न्यू सिक्योरिटीज
then such redemption is named as redemption by conversion. बेटे इनको बोलते हैं रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। आराम से बेटे मैं लिखवा रहा हूं, मेरा बंद कर रहा है बेटे, क्या करूं, प्यार है। बी पॉइंट, एज देयर इज नो कैश आउटफ्लो in case of redemption, as there is no cash outflow in case of redemption by conversion, hence there is no need to transfer. There is no need to transfer or pass source entry. बेटे कोई जरूरी नहीं है, that is not to transfer लॉक एंट्री। आप मतलब लॉक एंट्री मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, पता क्यों नहीं करेंगे? 5वें 6वें लेक्चर में सर खा गया मास्टर, सोर्स एंट्री। बेटे क्यों? क्योंकि वहां पैसे जा रहे थे, यहां पैसे जा ही नहीं रहे। तो जब हम दे ही नहीं रहे तो सोर्स किस बात का? हम कोई सोर्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, चलिए सी पॉइंट, फॉलोइंग आर द relevant journal entries. Following are the relevant journal entries. Roman 1 debentures. मैं जान के ओल्ड लिख रहा हूं कि आगे बताने के लिए, वैसे तो परसेंटेज होगा इंटरेस्ट का, वो लिखेंगे, मैं जान के ओल्ड लिख रहा हूं। ओल्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस था, पुराना उधार लिया हुआ है, तो पुराना उधार डेबिट। तो रामलाल को एक नया पर्चा दे रहे हैं। पहले 5 लाख लिए थे, अब वापस नहीं कर रहे उसको। हम कह रहे हैं यार 5 लाख अभी लिए थे 12% में, अब 1 साल और दे दे 5 लाख 13% में दे दे। और रामलाल तैयार है, ठीक है, क्योंकि हमने रामलाल को पहले ही कह दिया था कि अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो तुझे दोबारा से लोन हमें देना पड़ेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो पुराना उधार डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। बेटे हमने जब इशू किए थे तो हमने वादा किया था कि हम प्रीमियम में रिडीम करेंगे, तो हमने तब क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट करने लॉस है। 2 डिवेंचर कन्वर्जन, बेटे मैंने नया अकाउंट ओपन कर दिया, डिवेंचर कन्वर्जन। बी डिवेंचर्स ड्यू फॉर कन्वर्जन। आराम से बेटे, बी डिवेंचर्स ड्यू फॉर कन्वर्जन। बेटे यहां तो नॉमिनल वैल्यू आएगी, यहां बेटे प्रीमियम आएगा, और यहां पर बेटे नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम का टोटल आएगा। अभी तो हम बेटे धर्म की बात कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। इमीडिएट कैंसिलेशन में ड्यू नहीं होता ओपन मार्केट से, बाकी हर जगह ड्यू होता है। रोमन 2 सी का है बेटे, डिवेंचर कन्वर्जन अकाउंट डेबिट 2
डिवेंचर्स, मैं जान के वर्ड न्यू लिख रहा हूं, ऐसे परसेंटेज आएंगे। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। आराम से बेटे, बेटे इधर तो फेस वैल्यू आएगी और इधर प्रीमियम आएगा। बेटे जनरली डिस्काउंट पे इश्यू तो कर सकते हैं डिवेंचर्स, शेयर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्जन में डिस्काउंट वो देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक तो बात मान रहा है, ऊपर से आप डिस्काउंट कर रहे हो। नहीं बेटे, बी ओल्ड डिवेंचर्स कन्वर्टेड, पुराने डिवेंचर्स कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटे सी पॉइंट में 2 एंट्रीज हुई, अब हम आ गए जी डी पॉइंट। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओल्ड डिवेंचर्स, it is important to calculate how many new debentures, how many new debentures or new equity shares are to be issued. Following is the logic। बेटे ये 12वीं क्लास में किया हुआ है, खाली मैं लिखवा रहा हूं कि आपको लगे कुछ आपने लिख लिया है। फॉलोइंग इज द लॉजिक, बेटे ये आपने किया हुआ है, मैं तो खाली लिखवा रहा हूं। डिवेंचर, डिवेंचर, ओल्ड डिवेंचर कन्वर्जन अमाउंट, पुराने डिवेंचर्स का कन्वर्जन अमाउंट कितना है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर, 1 प्रेफरेंस शेयर और 1 डिवेंचर, जो भी आप इश्यू कर रहे हैं। बेटे ये आ गया डेल्टा एन। बेटे इकोनॉमिक्स में डेल्टा पढ़ा नहीं पढ़ा, चेंज 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 चेंज, न्यू न्यू। तो बेटे इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। लो जी लास्ट पॉइंट लिखते हैं। इन केस अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इन केस अ कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर कॉर्पोरेट एंटिटी wants to redeem debentures by conversion, then there is no need to create गुल्लक, that is sinking fund. Hence, if there is no sinking fund, it generally adopts conversion method। आराम से बेटे, मैं रुक गया हूं मेरे बेटे, आप आराम से देख लें बेटे, 1 सेकंड लगेगा, काम होने वाला। आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तब तक क्वेश्चन निकाल लूं। 29 से शुरू करने, मुश्किल है ही नहीं। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कह दिया ना आपको। आराम से खोल लीजिए बुक, क्वेश्चन 29।
बेटे मैं क्या कह रहा हूं, सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुनो, गांव वालों सुनो ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं बाय कन्वर्जन, तो जो पुराने डिबेंचर्स हैं, पुराने, उनको उनको आप, उन्हीं पुराने डिबेंचर होल्डर्स को आपने पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मान लेते हैं 7 लोग हैं, 7 में से 3 कहते हैं कि ठीक है भाई हमें नए डिवेंचर्स दे दो, 4 को क्या करना पड़ेगा बेटे, बैंक से पैसे देने पड़ेंगे बेटे। ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट है, राइट है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब आप जबरदस्ती नए डिबेंचर्स कन्वर्ट करके नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस डिबेंचर होल्डर के पास राइट है, वो चाहे तो नए डिबेंचर्स ले ले और चाहे तो आपसे पैसे वापस ले। अगर पैसे वापस लेगा फिर तो वही नॉर्मल रिडेम्पशन जनरल एंट्रीज विल बी पास, नॉर्मल वही एंट्रीज पास करेंगे। और बेटे अगर वो अगर वो अगर वो अगर वो डिवेंचर होल्डर्स अपने डिवेंचर्स कन्वर्ट करना चाहते हैं नए डिवेंचर्स में, नए रूप में, तो बेटे मैं कहूंगा कि ये पोटली को मैंने नए रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटे ऑप्शन होती है, राइट होती है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो बेटे एक दो बातों का और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नोट में लिखिए, इन केस ऑफ कन्वर्टेबल conversion method of redemption, in case of conversion method of redemption, debenture holder has an option। बेटा राइट लिख दीजिए, ऑप्शन का मतलब राइट, वेदर टू गेट कन्वर्टेड ओल्ड डिवेंचर्स इनटू न्यू डिवेंचर्स और get the money back, कुछ भी बेटे। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते बेटे। इंपॉर्टेंट नोट 1 ये है। इंपॉर्टेंट नोट 2, इन केस ऑफ रिडेम्पशन by conversion, in case of redemption by conversion, exchange ratio that is swap ratio is also given। फॉलोइंग इज, आराम से बेटे लगने ना पाए, आराम से। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्वैप रेशियो। बेटे स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। हाउ मैनी new securities will be
issued is to, बेटे लिखने का तरीका बता रहा हूं, in against of how many old securities। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी रेशो है 2:5, मान लेते हैं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं तो एग्जांपल है, मान लेते हैं रेशो है 2:5। आप पहले ऊपर लिख लें, इट implies two new securities will be issued for every 5 old securities। देंगे इस टू, इसके बदले में। बेटे आराम से, बेटे इससे सिंपल क्या बताऊंगा बेटे, हम देंगे, इतने देंगे इसके बदले में। आराम से बेटा, आराम से। तो बेटे आइए, मैं इन बातों के साथ भूपेश आनंद आपके लिए आज लास्ट क्लास में ही, और 15-20 मिनट में क्लास ही खत्म हो जाएगी बेटे, आज बहुत छोटी क्लास है। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कराऊं और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़